हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित मालवीय हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं और चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित मालवीय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य अब फंसे हुए छात्रों को या फंसे हुए मजदूरों को वापस घर बुला रहे हैं, उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गुजरात का हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से सूरत से बसें जो है उड़ीसा के लिए रवाना हो रही हैं। इस पूरे कदम को किस तरह से हम देखें और कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए, फंसे हुए लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब देखिए नेहा जी, जिस प्रकार के दौर से हम गुजर रहे हैं उस प्रकार की स्थिति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। इसलिए कई बार ऐसे कई कदम उठाए जाएंगे जो अप्रत्याशित रहे हैं और पहले कभी नहीं उठाए गए हैं। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है और स्टूडेंट्स का सवाल है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी आर्थिक प्रयास में लगा हुआ था, लेकिन जो छात्र हैं वहां पर वो कंप्लीटली वहां के हॉस्टल या किसी मेस या किसी सराय पे आश्रित रहते थे। इसलिए सरकारों को दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना होगा, संवेदनशीलता से देखना होगा और दोनों के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे और अलग अलग सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जहां तक मजदूरों का सवाल है, केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए 3 महीने के फ्री राशन का प्रावधान किया है। प्रदेश की सरकारों ने उनको उन तक पहुंचाने का जिम्मा है। कई प्रदेशों ने यह काम बखूबी किया है, कई प्रदेशों में यह काम बेहतर हो सकता है। जहां तक छात्रों का सवाल है, मुख्यतः कोटा से या जो अन्य सेंटर्स है, एजुकेशनल सेंटर्स, वहां से छात्रों को निकाल कर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करी जा रही है जी। लेकिन जी। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटाइन का, तमाम जो उनसे हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उन आप सब कह रहे हैं कि उन तमाम चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है अमित जी, आप मेरे साथ रहिए। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी भी हैं। सापरा साहब, आप क्या कहेंगे ये पूरी कवायद में, चाहे वो फंसे हुए मजदूर हों या फिर वो छात्र हों, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कवायद में क्या केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे से तालमेल देखने को मिल रहा है? चरण सिंह सापरा जी। देखिए, कुछ राज्यों में तालमेल ठीक नजर आ रहा है और कुछ राज्यों को और भी इस तालमेल को पुख्ता करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों को अलग रीति से देखना चाहिए और जो दूसरे मजदूर हैं उनको अलग रीति से देखना चाहिए, मैं इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप मजदूरों को तीसरे श्रेणी का ट्रीटमेंट देंगे और छात्रों को पहले श्रेणी का ट्रीटमेंट देंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। वो जिस राज्य के भी हैं उस राज्य को, छात्रों को भी, और ये मजदूर जो हैं वो राज्य उनको ले जाना चाहते हैं तो ठीक तरह से ले जाएं, उनका क्वारंटाइन करें, उनकी सारी व्यवस्था करें और फिर उनको उनके गांव तक छोड़ें। मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें जवाब ही ले लेती हूँ। मालवीय साहब हमारे साथ ही। अमित मालवीय जी, क्या जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव करने की कोशिश है कि जो फंसे हुए मजदूर हैं वो तीसरी श्रेणी में आते हैं और जो छात्र हैं उनका मामला अलग है? क्योंकि सापरा साहब इसी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने तो अपने वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करी। मैंने महज इतना बताया कि जो स्टूडेंट, मेरी बात हो जाने दीजिए सापरा जी, बीच में ना बोले। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो अलग परिवेश में अन्य राज्यों में है और जो वहाँ की प्रवासी मजदूर जो है वो अलग परिस्थिति में है। दोनों की परिस्थितियों को समझना होगा और दोनों को, उनको जो सबसे महत्वपूर्ण हो, जो उनके लिए सबसे प्रभावी तरीका हो, उसको इस्तेमाल करना होगा। स्वाभाविक सी बात है कि आपको उनकी परिस्थितियों को समझना होगा, उनके परिवेश को समझना होगा, तभी आप उनके लिए कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे उनको सहूलियत हो। ये कहना कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे लगता है इस समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, जिनकी विश्वसनीयता इस वक्त खड्डे में पड़ी है। अमित जी, अमिताभ सिन्हा बोल रहा हूँ स्टूडियो से। अमित, एक चीज़ बताइए, 2-3 राज्य हैं जो लगातार इस मामले में पहल कर रहे हैं अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कई राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि तमाम राज्यों को अपने लोगों को वापस बुलाने की पहल करनी चाहिए? ये केवल केंद्र सरकार का काम नहीं है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों चाहे कांग्रेस शासित राज्य हों, हर राज्य पहल करे। क्योंकि हमने वो स्थिति देखी है अमित, जब तमाम लोग अपने कंधे पर पोटली थामे सीमा पार कर रहे थे। इस बार तो काफ़ी सेंसिबली सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन
देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही और सभी प्रदेशों को इसमें पहल लेनी होगी। हमने पहले ये भी देखा कि कुछ राज्यों ने किस प्रकार बसों में लोगों को डालकर बॉर्डर तक छोड़ा है। हमने वो प्रकरण भी देखा है इन पिछले कुछ दिनों में। लेकिन राजनीति में न जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकारों को संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देखना होगा और साथ ही साथ उनके रहने खाने और उनके क्वारंटाइन की जो चिंता है वो करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मजदूरों को यहाँ से ले जाएं लेकिन उनके लिए वहां पर व्यवस्था पूरी ना हो। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी ये काम हो तो मुझे लगता है कि हमें अपार सफलता मिलेगी। केंद्र और सभी प्रदेश मिलकर इसको करें और देश को इस महामारी से निकाले, यही हमारी आशा है। सप्रा साहब, छोटा सा सवाल आपसे। हमने दिल्ली का बॉर्डर भी देखा, हमने बांद्रा भी देखा, लेकिन 15-20 दिनों में स्थितियां काफी सुधरी हैं। सारी सरकारें सचेत हैं, भीड़ नहीं जमा होने दे रही हैं, मजदूरों की वापसी का इंतजाम भी कर रही हैं। बिहार और पूर्वांचल के काफी मजदूर हैं उधर, क्या महाराष्ट्र सरकार भेजेगी या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार और उस तरफ से ही लोग प्रयत्न करें अपने मजदूरों को वापस बुलाने का? नहीं, ये तो देखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्लान तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसमें कोई भी दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहते हैं कि मजदूरों को पैदल चला दिया जाए और छात्रों को बसों से, एसी बसों से ले जाया जाए। ये जो सापरा साहब, उम्मीद सबकी यही होगी कि चाहे वो मजदूर फंसे हो, चाहे वो कोई और तबके के लोग हों, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, सबको निकालने का काम हो। और राजनीति तो किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कुल मिलाकर के जो फंसे हुए लोग हैं आप उनको वापस उनके प्रदेश में लाएं, तो उनके रहने खाने और क्वारंटीन इस पर ज्यादा जोर दिया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ने के लिए।